तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूं वो आप सबको मालूम है कि लगभग बिहार के शिक्षक नियोजन में लगभग हर ज़िले में कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग मेरिट वाले थे या कम मेरिट वाले थे लेकिन थे तो अभ्यर्थी, जिन लोगों ने अपना डुप्लीकेट एक सर्टिफिकेट बना लिया, ख़ास तौर पे जो सीटेट का मार्कशीट है उसमें बहुत बड़ा घपलाबाजी हुआ है और बहुत सारे लोग जो दिसंबर में पास थे उन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। पैसा लेकर नियोजन इकाइयों ने उनका काउंसलिंग करा दिया। तो देखिए, उसी से जुड़ी हुई खबर जो लगातार मैं आपको हर ज़िले का आता है, तो मैंने कुछ दिन पहले परसों पूर्णिया का भी दिया था। लगातार मैं आपको इस न्यूज़ पर मेरी नज़र बनी हुई है कि कौन से ज़िले का काउंसलिंग रद्द किया जा सकता है। तो देखिए, मैं इसको दुखद ही कहूँगा, क्योंकि मधुबनी के 30 नियोजन इकाइयों से 100 कॉज, यानी ऐसे 30 नियोजन इकाई होंगे जहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। अब जो लोग गलत थे वो तो गलत हैं ही, जो लोग सही हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वो 30 नियोजन इकाई कौन से होंगे वो इसमें दर्शाया तो नहीं गया है, लेकिन क्या कारण है, क्या क्या उसमें कहा गया, मैं आपको इस पूरी न्यूज़ की तह तक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिला के में प्रथम चरण के शिक्षक नियोजन के लिए हुई काउंसलिंग में प्रावधान की अपेक्षा अब भी जारी है। डीओ नसीम अहमद ने इसको गंभीर मानते हुए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र, रिक्ति और मेगा सूची में जमा नहीं करने वालों को 30 नियोजन इकाइयों की इकाई शोकॉज किया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीओ और अन्य अधिकारी को चेताया है। उन्होंने प्रावधान की अपेक्षा करने वाले नियोजन इकाई पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी प्रकट किया है और कहा है कि शीघ्र ऐसी नियोजन इकाइयों को चिन्हित कर संबंधित अधिकारी की कार्रवाई की अनुशंसा करे, जिसके आलोक में डीओ ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि काउंसलिंग के अगले ही दिन मूल अभिलेख जमा करना था। आप सबको मालूम ही है कि अगले ही दिन काउंसलिंग का जो जितने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ है उसका मेरिट लिस्ट और साथ के साथ उनका जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल वो जमा हो जाना था। लेकिन मधुबनी में 30 नियोजन इकाइयों में ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इसे जमा नहीं किया गया। इस हालत में तो विभाग की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने सर्टिफिकेट को जमा नहीं किया। तो अधिकारी क्या कहते हैं इस पर? तो डीओ नसीम अहमद ने बताया कि अंतिम रूप से 24 घंटे का समय देते हुए आदेश जारी किया गया है, अन्यथा इसकी हालत में काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही नियोजन इकाई पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि अगर अभी तक शाम तक का समय दिया गया है, अगर वो काउंसलिंग का जो ओरिजिनल पेपर है वो जमा नहीं करते हैं तो उन पर नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाई होगी, साथ के साथ उसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द करने से नियोजन इकाई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा अभ्यर्थियों को, जो के लिए बहुत दर्दनाक है। उनके लिए मैं और आप इस दर्द को बेहतर समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए तो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा दर्द होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बहाली को निकलवाया था, या इसमें जो भी हम सब का किसी न किसी तरीके से प्रयास रहा है, तो इसको फंसाने में उन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और दोस्तों, गलत लोग आकर अच्छे लोगों की वाट लगा देते हैं। तो चलिए मैं आपको और थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में और बता देता हूँ। मधुबनी में 5 से 12 जुलाई तक काउंसलिंग के दौरान विभिन्न नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी बरती गई। इसका कारण वहाँ की काउंसलिंग स्थगित हुई। इधर जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई, वहां पर लगातार शिकायत मिल रही है। अब यहां के नियोजन इकाई द्वारा प्रावधान के अनुसार चयनित सूची को अब तक एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड न करने की आनाकानी की जा रही है। सूची को एनआईसी पर 20 तक ही अपलोड करना था। नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र डीपीओ स्थापना के कार्यालय में जमा करना था, ताकि मेगा सूची और अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की सत्यापन किया जा सके। प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन की नियुक्ति पत्र दिया जाने के प्रावधान है। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। पेच यहीं फंसने की बात कही जा रही है। शिकायत है कि नियोजन इकाई में
अंक और रोस्टर की हेराफेरी कर पसंदीदा अभ्यर्थियों को चयन कर लिया गया और डीपीओ स्थापना कार्यालय पर हार्ड और मूल कॉपी मांगे जाने पर इसका भेद खुल जाएगा। इस आशंका से कई नियोजन इकाई अभ्यर्थी प्रमाण पत्र रिक्ति और मेगा सूची नहीं जमा कर रहे हैं। डीओ नसीम अहमद ने इसकी आशंका अपने आदेश के पत्र में भी व्यक्त की है। तो आप ये देख रहे थे, ये तो लगातार हो रहा है, ये किसी और के साथ नहीं हो रहा है, ना अफसर के साथ हो रहा है, ना ही नियोजन इकाई को कोई फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है हम सारे बेकसूर अभ्यर्थियों का, जिनका सही चयन होना था उसका नहीं हुआ। गलत लोग पैसा दे के गलत तरीके से अपना नियोजन करवा लिए, जो कि बहुत पीड़ादायक है। और जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसके दर्द को, उसके तकलीफ़ को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। चलिए दोस्तों, अगर हमारे साथ आप बने रहना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो चाहते हैं कि और जैसे ही मधुबनी का वो लिस्ट आएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उसका जो नियोजन इकाई के नामवार आपको मैं बता दूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे हौसला अफजाई के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर